नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ल्ड न्यूज और मैं हूं राज यादव। 2025 के दुबई एयर शो की अंतिम दोपहर में एक प्रतीकात्मक लेकिन दर्दनाक घटना ने न केवल भारत की एरोनॉटिक्स महत्वाकांक्षा को झकझोर दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी स्वदेशी सैन्य शक्ति की प्रतिष्ठा पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। 21 नवंबर को अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर भारतीय हल्की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, जिसे भारत ने अपनी एरो डेवलपमेंट क्षमता के प्रतीक के रूप में विकसित किया है, प्रदर्शन उड़ान में नियंत्रण खो बैठी और जमीन की ओर तेजी से गिरते हुए एक भयावह आग की गेंद में फट गई। इस दुर्घटना का दृश्य उस समय वहां मौजूद दर्शकों, पत्रकारों और अन्य प्रतिभागियों के लिए न केवल आश्चर्य और सदमे का क्षण था, बल्कि एक दुर्भाग्यपूर्ण विदाई भी थी। पायलट को छोड़कर कोई जीवित नहीं बचा। दुर्घटना की शुरुआत लगभग दोपहर 2:10 बजे स्थानीय समय हुई। यह समय दर्शकों के लिए, एविएशन उत्साही लोगों के लिए और भारत के लिए खास था, क्योंकि यह दिन एयर शो का अंतिम दिन था और तेजस को अपनी प्रस्तुति खत्म करनी थी। रिपोर्टों के अनुसार विमान एक दर्शनीय प्रदर्शन एरोबेटिक मैनेवर कर रहा था, संभवतः एक निगेटिव मोड या रोल में, जब उसने अचानक ऊंचाई खो दी। निगेटिव स्थिति में विमान और चालक दल पर बहुत अधिक तनाव आता है। यदि पर्याप्त ऊंचाई न हो तो उड़ान, नियंत्रण, पुनः प्राप्ति और वसूली के लिए बहुत कम समय रहता है। जैसा कि कुछ गवाहों ने बताया, तेजस ने उस मोड के बाद रिकवरी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई बहुत कम थी और बदलाव की गति बहुत तेज थी। अंततः विमान जमीन से टकरा गया और एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे काले धुएं की मोटी स्तंभ उभरी। पायलट, जिन्हें बाद में विंग कमांडर नामाश स्याल के रूप में पहचाना गया, क्रैश में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत की पुष्टि की गई। इस घटना ने न केवल उनकी परिवार और साथियों में गहरा शोक उत्पन्न किया, बल्कि भारतीय वायुसेना IAF और पूरे रक्षा समुदाय में भारी भावनात्मक असर छोड़ा। IAF ने तुरंत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच समिति गठित करने की घोषणा की, ताकि दुर्घटना के पूर्ववर्ती और तात्कालिक कारणों की गहराई से जांच की जा सके। जल्द ही रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड, पुलिस, आपात चिकित्सा कर्मचारी और यहां तक कि हेलीकॉप्टर शामिल थे और उन्होंने दुर्घटना स्थल पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। दर्शकों को अस्थायी रूप से हटा लिया गया और एयर शो के अन्य प्रदर्शन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए गए। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि लगभग 45 मिनट में स्थिति को नियंत्रित किया गया और एयर शो कुछ घंटे बाद फिर शुरू हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया और समाचार चैनलों में चर्चाओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें दुर्घटना के संभावित कारणों से लेकर विमान की विश्वसनीयता, पायलट की क्षमता और एयर शो सुरक्षा प्रोटोकॉल तक सब कुछ शामिल था। एक और कुछ वीडियो में तेजस जेट के नीचे से तैलीय द्रव के रिसने जैसा दिखाई देने लगा था, जिसे कुछ लोग तेल का रिसाव बता रहे थे और उसे तकनीकी गड़बड़ी के रूप में पेश कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने इस दावे को स्पष्ट रूप से खारिज किया। उन्होंने बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो द्रव देखा गया वह तेल नहीं था, बल्कि संघनित पानी, कॉन्डेंस्ड वाटर था, जो विमान की इकोनॉमी कंट्रोल सिस्टम ECS और ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम OBOGS से बाहर निकल रहा था। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, खासकर ह्यूमिड, आर्द्र जलवायु में, जैसे कि दुबई का मौसम। इस समेकित जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि घटना सिर्फ एक प्रदर्शनी दुर्घटना भर नहीं थी, बल्कि तीव्र ध्यान और संवेदनशीलता की मांग करने वाला संकट था। तेजस का यह मॉडल तेजस MK एक हल्का कॉम्बैट जेट है, जिसे भारत में अंतर्निर्मित किया गया है हाल द्वारा, और यह भारतीय वायुसेना की तेजी से घटती स्क्वाड्रन क्षमता को पुनर्स्थापित करने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। यह उसके स्वदेशी विमान निर्माण कौशल, उसके रणनीतिक महत्व और भविष्य की क्षमता का प्रतीक था। दुर्घटना न केवल तकनीकी और उड़ान मानव त्रुटि पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भारत की एरोस्पेस पॉलिसी और निर्यात महत्वाकांक्षाओं के लिए भी
एक बड़ा मोड़ हो सकती है। तेजस लंबे समय से भारत की स्वदेशी एरोनॉटिक्स महत्वाकांक्षा का केंद्र रहा है। MK-1 संस्करणों के लिए ऑर्डर चल रहे हैं और भारत ने अन्य देशों को भी इस जेट के निर्यात की संभावनाओं पर विचार किया है। इस प्रकार की दुर्घटना विशेष रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न सिर्फ सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाती है बल्कि संभावित ग्राहकों के विश्वास पर भी असर डाल सकती है। लेकिन इस घटना का मतलब यह भी है कि जांच और सुधार की प्रक्रिया अपरिहार्य है। IAF द्वारा स्थापित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जिम्मेदारी केवल घटनास्थल के तकनीकी विवरणों को खंगालने की नहीं होगी, यह भी देखेगा कि पायलट को कौन सी ट्रेनिंग मिली थी, उनकी उड़ान पूर्व योजना कैसी थी और एयर शो में प्रदर्शन के लिए चुनी गई मैन्यूवरिंग रूटीन कितनी सुरक्षित थी। इसके अलावा यह जांच सकती है कि क्या विमान के मेंटेनेंस और प्री फ्लाइट चेक्स में कोई चूक थी या क्या ग्लोबल हवा आपातकालीन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने की गुंजाइश है। दुर्घटना ने सार्वजनिक और मीडिया धारणा पर भी गहरा असर डाला है। कई दर्शकों और विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि प्रदर्शन उड़ानों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे कट्टरुड़ान व्यवहारों के लिए जिन्हें बहुत कम ऊंचाई पर किया जाता है। एयर शो आयोजकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि दर्शकों के सामने उड़ान प्रदर्शन करना न केवल तकनीकी कौशल की मांग करता है बल्कि जोखिम को भी बढ़ाता है। दूसरी ओर यह घटना भारत के लिए आत्मनिरीक्षण का एक अवसर भी है। तेजस कार्यक्रम ने अतीत में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यह भारत की उन्नत एरोनॉटिक्स डिजाइन निर्माण क्षमता का उदाहरण है और इससे भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। आज की दुखद घटना के बावजूद यह विफलता इस तरह की परियोजनाओं के लिए सीख का हिस्सा हो सकती है। यदि जांच पारदर्शी और निष्पक्ष होती है तो इससे भविष्य में बेहतर सुरक्षा मानक, उन्नत प्रशिक्षण और अधिक मजबूत आपातकालीन प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती हैं। इस दुर्घटना का मानवीय आयाम भी अत्यंत संवेदनशील है। पायलट नामंश सयाल की मृत्यु न केवल उनके परिवार के लिए एक बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि पूरे देश के लिए भी शोक का विषय है। भारतीय वायुसेना ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और यह घटना उन बहादुर लोगों की याद दिलाती है जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश का नाम ऊंचा रखते हैं।